बोलूं? हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और इस वर्ष श्रावण 2 महीने रहेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के पश्चात दूसरे दिन प्रतिपदा से लेकर के ये श्रावण मास प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास की कृष्ण अमावस्या द्वितीय शुद्ध मास वहाँ तक रहेगा। इसके बीच में अधिक मास आ रहा है जिसका नाम है मलिमास। याद रखना, जिस मास में जिन पक्षों में संक्रांति ना आए उसे मलमास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष से लेकर के और शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तक अगर संक्रांति ना आए तो उस महीने को अधिक मास कह दिया जाता है, मलमास कह दिया जाता है। तो इस वर्ष 18 वर्ष के पश्चात श्रावण मास जो है मलिमास आया है। हर तीसरे वर्ष मलिमास आता है, लेकिन 18 वर्ष के पश्चात ही मास दोबारा आता है। तो ये 18 सालों के पश्चात ये श्रावण का महीना है, परम पावन महीना है, शंकर जी का महीना है और इस महीने के बीच में ये मलमास आया है। 18 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक ये मलमास रहेगा। उस मलमास के बीच में विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, भगवत गीता का पाठ किया जाता है और अनेक पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में इस मलमास के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। सबसे बड़ी बात ये, व्रत करने के लिए, नियम करने के लिए विशेष कहा गया है मलमास में। इसमें मांगलिक कार्य नहीं होते, विवाह नहीं होगा, उपनयन नहीं होंगे और गृह प्रवेश नहीं होंगे, मुंडन नहीं होंगे। जो मांगलिक कार्य वही नहीं होंगे। पूजा पाठ कथा मृत्यादि बहुत अधिक से अधिक किए जाते हैं और विशेष महत्व है व्रत करने का। कोई एक समय भोजन कर लेता है, कोई पूरे फलाहार में रहता है। इस मलमास के बीच में कथा को सुने, कथा को करें, कथा पढ़े और विशेषकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रति करें। दान भी करें। मालपुड़े का और खीर का विशेष महत्व है, या तो इसकी समाप्ति के ऊपर या बीच में जहाँ भी आपको समय मिले तो मालपुड़ा दान भी करें, खीर दान भी करें और स्वयं भी ग्रहण करें। और विशेषकर अगर हो सके भूमि शयन करें। शास्त्रों का विधान तो यही है कि भूमि शयन करें, भूमि के बीच में सोए। और पूजा पाठ करते समय एक आसन लगा करके रखें। इसमें इस मलमास का दूसरा नाम, विशेष नाम है पुरुषोत्तम मास। 12 महीनों के नाम रख दिए गए और इस महीने में संक्रांति नहीं आई तो ये महीना फालतू हो गया। तो इसको धिक्कारने लगे, सभी मास धिक्कारने लगे, सब देवता धिक्कारने लगे। तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो ध्यान देना मेरे भाई बहन। तो ये मास, ये मलमास उठ करके भगवान विष्णु की शरण में चला गया और रोने लगा, महाराज मेरा नाम ही कोई नहीं है, लोग मुझे अपराधी कह रहे, लोग मेरे लिए कहते तू तो क्षय मास है, तू तो अधिक मास है, तू तो मलमास है, मैं क्या करूं। रुदन करने लगा। भगवान विष्णु ने कहा, घबरा मत, तुझे मैं अपना नाम लूंगा। मेरा नाम पुरुषोत्तम, मैं पुरुषों में उत्तम अवतार लेता हूँ। जाओ, तुम्हारे मास का नाम, तुम्हारे समय का नाम पुरुषोत्तम मास होगा।
और जो इस पुरुषोत्तम मास में पूजा करेगा, पाठ करेगा, कथा सुनेगा, वो रिद्धि सिद्धि को प्राप्त होगा और उसके लिए महती पुण्य होगा। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों का पुण्य उसके लिए मिलेगा। भगवान विष्णु इस मास में अति प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की विशेष पूजा कही गई है। और आयुर्वेद के अनुसार ध्यान देना, इसमें खान पान का विशेष महत्व है, ये याद रखिए। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि श्रावण महीने, जो इस बार का श्रावण जो है वो 58 दिवसीय है, 58 दिन का श्रावण मास जा रहा है, 18 वर्षों के पश्चात आया है। इस मदमास के बीच में कहा गया है तिल, चना, मूंगफली, चावल, मटर, बथुआ, आम, पीपल, जीरा, सुपारी, सेंधा नमक, कटहल, गेहूँ, सफेद धान, मूंग, घी, खीरा, इन चीज़ों को खाना चाहिए, विशेषकर खाना चाहिए इस मदमास के बीच में, और इन्हें दान भी करना चाहिए। तत्पश्चात इस मास में भोजन शुद्ध हो और सात्विक हो। जो व्यक्ति शुद्ध भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसका व्रत नियम सब परिपूर्ण हो जाते हैं। हो सके तो व्रत अवश्य करे, और अगर व्रत ना ही कर सके तो एक समय करे, लेकिन करे जरूर। और अगर ना ही किसी वजह से आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूजा का विधान मत छोड़ना। भगवान विष्णु की पूजा विशेष करना, लक्ष्मी की पूजा करना, विष्णु भगवान से लक्ष्मी की पूजा हो जाती है। और श्रावण मास है, भगवान शंकर जी का तो विशेष महात्म है। जलहरी लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, बड़े आनंद के साथ ओम नमः शिवाय का पाठ भी करें। हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमारा समाज सनातन है, और सनातन की रक्षा करोगे तो सनातन तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखना, अपने धर्म में रहना। हमारा धर्म परिपक्व है, अपना धर्म परिपक्व है। मैं सबसे यही कहूँगा, जो आश्रम से जुड़े वो लोग भी, जो नहीं जुड़े, बाहर जो भी कोई सुन रहा है, अपने परिजनों को सबके लिए बताएं, सबके लिए इस बात को कहें कि ये श्रावण का विशेष महत्व है और 18 वर्षों के पश्चात आया हुआ ये महात्म्य है। इसे हाथ से वैसे जाने ना दें, पुण्य कमाएं, खूब पुण्य कमाएं, अपने चित्त को शांत करें, इस जीवन को भी सफल करें और आगामी जीवन के लिए भी सफल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।